हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि अभी हाल ही में स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी जो काउंसलिंग डेट है, रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग डेट है वो आ गई है। नेक्स्ट वीक से जो शुरू होने जा रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स और जो डिटेल्ड फॉर्म होता है उसको कैसे फिल करना है। ये मेरा फॉर्म है जो कि मैंने ग्रेड सेकंड के लिए भरा था। ग्रेड सेकंड हो या ग्रेड फर्स्ट, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर अपनाती है आरपीएससी। तो ये जो मैंने फिलअप किया था ग्रेड सेकंड के लिए, ये संस्कृत एजुकेशन वाला फॉर्म है। तो अपन इसको देख लेते हैं फास्टली, और आप इसी को बेस मानकर अपना फॉर्म है वो फिलअप करें, क्योंकि इसमें गलती हो जाने से आपका फॉर्म को पेंडिंग और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये आरपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है आपकी कुछ 2-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले जिसको भरना होता है। इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह की आपको डिटेल भरनी होती है, और ये संलग्न पृष्ठ संख्या दर दे रखी है। ये आपको नंबर उस जो जिस नंबर पे आप उसको फिलअप कर रहे हो, यानी अटैच कर रहे हो मार्कशीट को और प्रमाण पत्र को, तो वो उस पर आपको संलग्न संख्या लिख देनी है, उनको यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देना है। जैसे यहाँ पे ये साइड वाइज जो हो रखी है उसको, ऐसे इसमें ग्रेजुएशन मार्कशीट ये तीनों लगानी पड़ेंगी आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये ग्रेड सेकंड के लिए तो यहाँ पे तीनों का प्रोसीजर ये आपके लिए प्रिंटेड आएगा जैसा है। आपको इसमें सिर्फ पासिंग ईयर और सब्जेक्ट भरना होता है, और हाँ हाँ इसमें यस यस कर देना है, और इस पर संलग्न संख्या आपको लिख देनी है। ऐसे ही पीजी सेक्शन और डिग्री वगैरह आप एंड बीएड इसमें डाल देंगे। बीएड और अदर में बीएड डिग्री आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद इस कुछ प्रविष्टि दी गई हैं कि आपने हस्ताक्षर पूर्ण प्रविष्टियां भर दी गई हैं विस्तृत आवेदन पत्र में। ये सारी आपको पढ़ के इन पर टिक लगा देना है, हाँ या नहीं। और जो कोई आपके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसमें नहीं पर टिक कर सकते हैं। विवाह संबंधी शपथ पत्र पंजीयन, ये अगर आपसे रिलेटेड और आप यस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये पहला जो पृष्ठ है वो फिलअप करना है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है डिटेल्ड फॉर्म, जो जिसकी आपको 2 कॉपीज रखनी है अपने पास, अटैच करके ले जानी है आरपीएससी। 2 कॉपी वहाँ पे जमा होती हैं। तो इसमें सबसे पहले दोनों के साथ आपको 50 रुपये का पोस्टल और जो कि आरपीएससी के नाम से, सचिव आरपीएससी के नाम से बाय करना है, और उसको सबसे ऊपर आपको लगा के रखना है। इधर फ़ोटो साइन किए हुए फ़ोटो लगाना है इधर कॉर्नर पर। और उसके बाद आपको रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, अगर मेरिट क्रमांक अभी जारी हुआ नहीं होगा, पोस्टल ऑर्डर नंबर, और ये विज्ञापन संख्या, पद का नाम, ये सारी चीज़ें, विभाग का नाम आपको भर लेनी है। नॉर्मल डिटेल है इसमें। ये आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर आपको टिक कर देना है। जिस तरीके से ये भरा हुआ है उसी तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। ये आपको मूल स्थान, मूल निवास और जन्म स्थान, ये आपको अपना जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो भर देना है। बाकी अगर आप इसमें से फॉलो कर रहे हो तो वो आप भर सकते हो, अदरवाइज इनको लीव कर सकते हो। नीचे आवेदक का पूरा नाम, ये आपके पर्सनल डिटेल से रिलेटेड है, तो ये आपको फिलअप कर लेना है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स है, जन्म तिथि को लेकर ये आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर विज्ञप्ति, जिस दिन विज्ञप्ति में आपको डेट दी होगी उन्होंने विज्ञप्ति में, उस दिन आपकी एज कितनी हो रही है तो वो आपको यहाँ पे ऐसे निकाल के भरनी है। अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित पर क्लिक करें, बच्चे वगैरह की वो आपको यस में देनी है, अदरवाइज इस पर लागू नहीं होके काट देनी है। नेक्स्ट पेज में ये विस्तृत सूचनाएं, अगर आप कहीं पे कार्यरत हैं तो उससे रिलेटेड, अदरवाइज नहीं है तो लागू नहीं होके इसको काट देनी है। बाकी ये आके आपके पढ़ के ऐसे इसी तरीके की प्रोसेस आपको अपनाते हुए इसको नहीं करके इसको क्रॉस कर देना है। अब ये आपको शपथ युक्त घोषणाएं, जो आप पर फॉलो नहीं कर रहा है उसको आप काट देनी है, अदरवाइज जो लागू ना हो तो उसे काट देनी है, और बाकी जो आप पर लागू हो रही हो उसको करके इसको डिक्लेरेशन आपको करना है। ये आपकी संलग्न सूची आ गई जिसमें आपका अंक पत्र, और ये इसमें आगे जारी क्रमांक व दिनांक ये लिखकर इसमें संलग्न संख्या, यही संलग्न संख्या आपका जो फर्स्ट पेज था उस पर लिखनी है सेम, और वही प्रोसीजर आपको इसमें अपनाना है। उसी तरीके से इसमें सारी जो डॉक्यूमेंट है उनके प्रमाण पत्र, क्रमांक और दिनांक आपको लिखनी है, और संलग्न संख्या लिखनी है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो, जैसे जिसमें अटैच हुए हैं बीएड अंक पत्र, उपाधि, मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, सीसी, अंतिम सस्ता जारी, और 2 चरित्र प्रमाण, इस तरीके से आपके टोटल लगभग 17-18 या
लगभग 19 तक या 20 तक इतने सारे डॉक्यूमेंट टोटल बन जाते हैं। ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये कार्यालय ऑफिस से रिलेटेड है। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपको है तो लगाना है, अदरवाइज इसको लागू नहीं होके काट देना है। इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर का ये है, ये भी आपको इसी तरीके से क्रॉस करके, सॉरी नेक्स्ट पेज यहाँ से है 9 से। तो ये भी संतान विवरण अगर है तो आपको इस पे क्लिक करना है, अदरवाइज इसको भी लागू नहीं होके काट देना है। ये आपके एड्रेस से रिलेटेड है, पत्र व्यवहार का पता और स्थायी मतलब करेंट और परमानेंट एड्रेस वगैरह है, तो ये आपको अपने तरीके से बढ़ना। नीचे शैक्षणिक योग्यता वाला रिलेटेड कॉलम आता है जिसमें आपको अपने टोटल प्राप्तांक और कुल प्राप्तांक इस तरीके का प्रोसीजर अपनाते हुए सारी जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, इस सबके मार्क्स फिलअप करने हैं, सबकी प्राप्तांक निकालनी है, प्रतिशत निकालनी है, श्रेणी लिखनी है, वर्ष किस वर्ष में पास करी और विषय भी डालने हैं इसमें, कितनी अवधि में ये पास हुई और बोर्ड का नाम लिखना है और प्रयासों की संख्या लिखनी है। अगर एक प्रयास में हुए तो एक, दो में हुए तो आपको 2 लिख लेना है। इंटर्नशिप वगैरह अगर लागू हो तो भरनी है, अदरवाइज क्रॉस कर देना है इसको। रजिस्ट्रेशन विवरण अगर इस मेडिकल काउंसलिंग वगैरह ये आपसे रिलेटेड है नहीं तो इसको लागू नहीं होके काट देना है। ये संक्षिप्त चेक लिस्ट है जिसको आपको पढ़ के कि आपने ये काम कर लिए हैं तो आपको उन पर क्लिक करते हुए जाना है, क्योंकि इसी को आधार मानकर वहाँ पे ऑफिस में ये लोग चेक करते हैं। अब तो खैर काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन है, आपके सामने बैठ कर होगी तो आपको वहाँ तुरंत पता लग जाएगी। अगर कोई कमी है तो वो वहाँ पे इमीडिएट आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए टिक करना है, जो आप पर लागू नहीं हो वहाँ पे लागू नहीं होकर काट देना है। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने रखा है इसको पढ़ के धीरे धीरे आपको इसको फिलअप करना है। अब इसी तरीके से ये इस वाले कॉलम में आपको निर्धारित आयु कितनी थी ये वगैरह भरना है, और ये अगर आप पर फॉलो हो रहे हैं तो टिक करें, अदरवाइज क्रॉस लगाते हुए इस पर जो आपके लिए अगर छूट ले रहे हो तो इसमें क्लिक कर देना है, अदरवाइज इस पर क्रॉस करते हुए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। कोई छोटी मोटी गलती हो जाती तो वहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज आपको इसी तरीके से ये फॉलो करना है, कोई बिग मिस्टेक नहीं हो, बस इसका ध्यान रखना है। ये अब इसके साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म और अटैच होता है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, भरना है और पढ़ते हुए भरना है। इसमें सबसे पहले ऊपर आपको फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो साइन अटैच करने हैं, उसके बाद इसमें डिटेल, नॉर्मल डिटेल से एड्रेस वगैरह ये फिलअप करनी है, और इसमें आपका वर्थ टू प्रेजेंट कहाँ पे आप एड्रेस करना है, कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक कहाँ पे रहे हो, वो सारी चीज़ इसमें भरनी है। फादर की डिटेल भरनी है, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ और आयु से रिलेटेड ये आपको डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट एज जब वही है, एडवर्टाइजमेंट के समय आपकी एज कितनी थी वो सारी, और ये आपको एड्रेस वगैरह फिलअप करना है। उसके बाद आता है आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है, किस वर्ष आपने एंटर किया। इसमें आप नॉर्मली, अगर आपको नहीं पता है तो नॉर्मली आप जुलाई 2007 ऐसे करके आप इसको फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। डेट ऑफ एंट्रिंग में ज़रूरी नहीं है, आप स्कूल में जाओ वहाँ से पता करो कि मैंने किस डेट में प्रवेश लिया। और डेट ऑफ लीविंग, रिजल्ट डेट डाल सकते हैं इसमें, डेट ऑफ लीविंग। और इस तरीके से आपको ये वाली जो डिटेल है वो आपको भरनी है, और जो आप पर लागू नहीं हो रहा वहाँ पे आप इसको लागू नो करके आप इसको काट सकते हो। इसके बाद ये नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन, इसमें 2 ऐसे लोगों के नाम देने जो आपको पर्सनली जानते हो, उनका नाम दे देना है। और इस तरीके से जो लास्ट में है ये आपको सर्टिफाइड करवाना है किसी गेजेटेड ऑफिसर से, यहाँ पे इस पे भर के, वो आपको पर्सनली जानता हो तो उससे साइन करवा के आप इस तरीके से इस पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है डिटेल फॉर्म का। इसमें सबसे ऊपर वाला जो प्रेस्ट है वो आरपीएससी जारी कर देगी, 4-5 दिन पहले जारी कर दिया, जिससे आप अपनी सारी चीज़ों की पूर्ति कर सको। तो इस तरीके से आपको ये पूरा फिलअप करना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। इसी को आप पॉज कर करके आप इसकी हेल्प ले सकते हो, और आप अपनी काउंसलिंग में बड़े ठंडे माइंड से जाइए, कोई दिक्कत नहीं आती। बड़े कॉर्डली वो लोग आपको आपके साथ रहते हैं और पूरी हेल्प करते हैं।
आप अपने डॉक्यूमेंट जितने भी सारे आरपीएससी ने कॉल किए हैं वो सब उसी हिसाब से रखें। मेनली जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वो अब से लास्ट ईयर का मांगते हैं, मतलब 1 साल वैलिड होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो बनवा लें, क्योंकि अब उसके ऊपर अगर कोई दिक्कत आती है तो वो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अगर आपको पेंडिंग में डाल दिया जाए, एक बार पेंडिंग हो जाने के बाद तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताने वाला था मैं। थैंक यू।